Hey everyone, welcome back to our dictation channel। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज से 21 सितंबर से 60 to 70 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन आपकी स्टार्ट हो गई है। तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि या आप इस डिक्टेशन के लिए रेडी हैं, अपनी स्पीड को मेंटेन कर लिए हैं इस 60 to 70 वर्ड पर मिनट के लिए। एंड टाइपिंग भी आप कर सकते हैं। टाइपिंग भी करेंगे तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग बहुत स्टूडेंट्स की होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से टाइपिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आप करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, चाहे जितना टाइपिंग फास्ट हो, अच्छी हो, लेकिन ना कहीं कहीं करेक्शन करने को रह जाता है। तो इस वजह से स्पीड अगर अच्छी होगी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम को क्लियर करने में, ठीक। और जैसे कि आप जानते हैं, इस डिक्टेशन के बाद आपको कुछ टिप्स ग्रामर के, वोकैब एंड ग्रामर के रूल्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि नहीं ध्यान दे पाते हैं रिटन एग्ज़ाम में ना, तो वो बहुत ही कॉमन होते हैं, वो ध्यान में नहीं आते हैं, लेकिन उसे अगर रिवाइज करेंगे तो फिर अच्छे से कवर हो जाएगा। और इस चैनल पे डिक्टेशन हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन, इंग्लिश शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एंड इंग्लिश हिंदी टाइपिंग सब होता है। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। जैसे कि बहुत सारे चैनल हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियोस बनाते ही हैं, तो मैं सोचती हूँ बनाऊँ इस पर। तो इसलिए मैं जो इम्पॉर्टेंट है डिक्टेशन, तो मैं उसे आपको करती हूँ, और डिक्टेशन के साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि या ये वैकेंसी आई है, आप जाके चेकआउट करें, ठीक है। इसमें एक अलग सा वीडियो बना के टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले डिक्टेशन। अब डिक्टेशन स्टार्ट इन 5 सेकेंड। Start. Notwithstanding the opposition from political parties and many in civil society to the idea of simultaneous elections, comma, the union government has decided to accept the recommendation of a high level committee headed by former President Ram Nath Kovind to go ahead with the scheme. Full stop. The committee envisaged simultaneous Lok Sabha and State Assembly elections as the first step, followed by municipal and panchayat polls within 100 days of the general election. Full stop. In order to do so, comma, the government would need to get constitutional amendments to be passed in
parliament and in the state assemblies. Full stop. Two key reasons have been evinced for the proposal. First, the cost of conducting these elections would significantly reduced if held together, and second, not having simultaneous elections has kept political parties in prolonged campaign mode, impacting governance and legislative work. Full stop. There has been little to no empirical data to support the first reason. Full stop. Already general elections take an inordinately long time, with some state polls being held in phases. Full stop. Simultaneous elections could prolong this process. One of the committee's recommendations is that if a state assembly gets discovered before 5 years of its term, after the appointed date, the date for synchronizing Lok Sabha and Assembly elections, fresh mid-term elections will be held, but the new assemblies will not have a full 5-year
टेन्योर, स्टॉप। तो ये रही 60 to 70 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन। अब हम आपको बताते हैं ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स, मोस्ट प्रोबेबली जो आती हैं स्पेलिंग्स, ठीक। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस स्पेलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। SIMULTA है, ए होता है, ठीक, TANEOUIS, साइमल्टेनियस, ठीक। एंड नेक्स्ट आते हैं अब फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक, ये है वर्ड इम्पॉर्टेंट। एंड कमिटी, कमिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। COMM है, फिर ITTEE, MMTEE कमिटी में होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन से, देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन से जो फुल स्टॉप है, उसके फुल स्टॉप के बाद द कमिटी लिखा हुआ है ना, तो ये वर्ड कमिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक ग्रामर रूल था यहाँ पे, वही बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे, वन ऑफ द कमिटी, ये आ गई लाइन, वन ऑफ द कमिटीज रिकमेंडेशन, ठीक, वन ऑफ द कमिटीज रिकमेंडेशंस इज, तो वन ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, वन है, ये ऑफ आगे, इसके पहले ये वन जो है वो मेन सब्जेक्ट लिया जाएगा, ठीक। वन मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब, जैसे इज। तो वन ऑफ द चॉइस, ठीक है, चूज करते हैं, तो फिर वन ऑफ द कमिटी रिकमेंडेशंस, तो जो इसके बाद ऑफ द के बाद जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल रहेगा, ठीक। ये हुआ एक रूल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन रूल। और आते हैं नेक्स्ट, देखिए ये, द असेंबली विल नॉट हैव, कई रिटन एग्जाम्स में क्या SSC में दे देते हैं, विल नॉट के बाद हैज़ लगा देते हैं, यहाँ पे हैज़ ना होकर विल हैव होता है, वुड हैव, ठीक। ये जर्नल है, बहुत ही इजी है, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है ना एग्ज़ाम हॉल में, तो उस पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि अभी डेली रूटीन में नहीं ध्यान कर रहे हैं। यस, ये तो होता है, लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है माइंड पे कि वो ध्यान ही नहीं आता है। तो इस वजह से मैं इसको, जो जर्नल एरर्स हैं, रूल्स हैं, वो मैं इस पर डिस्कस कर दे रही हूँ, ठीक। आई होप आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा ये स्टूडेंट्स। तो चलिए अब यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट डिक्टेशन आपको कल मिलेगी। टेक केयर।